जो नेता संसद में नींद लेते थे, संसद में बोलना नहीं जानते थे, उनको सिखाने वाले हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद भाई साहब है। मैं किसी राजनीतिक मंच पे नहीं जाता हूं क्योंकि मैं एक भीम आर्मी का प्रदेश सचिव भी हूं। मैं कभी कांग्रेस या भाजपा के मंच पे नहीं जाता हूं, पर आरएलपी के मंच पे इसलिए आया हूं क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं उनका साथ देना हमारा और आपका फर्ज बनता है। जब खींवसर के चुनाव हुए तो इन्हीं कांग्रेस और भाजपा ने गठबंधन कर लिया, यहां पर हम सब जानते हैं। असली दुश्मन कौन है हमारा, ये आप और हम जानते हैं। साथियों, कार्यक्रम में पधारे सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। भारत में समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, ये लड़ाई आप और हम सबकी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप जैसे, हम जैसे युवा लोग हैं, इनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भारत में कई लोग नेता हैं, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, पर हमारे लोगों की जो व्यवस्था है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। साथियों, भारत में जो नेता संसद में नींद लेते थे, संसद में बोलना नहीं जानते थे, उनको सिखाने वाले हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद भाई साहब है। बैठे रहते थे, वो नींद लेते थे। जब हनुमान बेनीवाल वहां दौड़ते थे, अपनी बात रखते थे, अपने लोगों की आवाज उठाते थे, तो वो लोग जगते थे, कौन सा नेता बोल रहा है भाई। साथियों, मेरा एक आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हम लोग अगर हमारे ही नेता को मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? कांग्रेस के लोग करेंगे या भाजपा के लोग करेंगे? हम लोग ही करेंगे। जब खींवसर के चुनाव हुए तो इन्हीं कांग्रेस और भाजपा ने गठबंधन कर लिया, यहां पर हम सब जानते हैं। असली दुश्मन कौन है हमारा, ये आप और हम जानते हैं। साथियों, मैं चंद्रशेखर भाई साहब से और हनुमान बेनीवाल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो मजबूती के साथ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज से, वो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखें। साथियों, एक चीज मुझे बताओ कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला कोई दूसरा नेता है? ऐसे नहीं, जोर से आवाज आनी चाहिए। क्या कभी तुम्हारी आवाज को हनुमान बेनीवाल जी नहीं सुना? सुना ना? हमेशा आपकी आवाज को संसद में उठाया, हमेशा आपके बीच में खड़े रहे। साथियों, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। जब मैं अभी जयपुर के कोई प्रोग्राम में था, वहां से जब घर आया सुबह, तो कोई नागौर से कोई अपनी गाड़ी लेके मेरे अपने ढाणी के आसपास आए और उन्होंने बताया कि मैं नागौर से हूं और वो भी खींवसर से। तो मुझे अंदर से थोड़ा जो दर्द था वो मैंने उसके सामने जाया कर दिया। मैंने बोला जो आप सामान बेचने आए हो, मैं सामान नहीं खरीदूंगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी राजनीतिक मंच पे नहीं जाता हूं क्योंकि मैं एक भीम आर्मी का प्रदेश सचिव भी हूं। मैं कभी कांग्रेस या भाजपा के मंच पे नहीं जाता हूं, पर आरएलपी के मंच पे इसलिए आया हूं क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं उनका साथ देना हमारा और आपका फर्ज बनता है। साथियों, जब मैंने उस भाई से पूछा कि उन्होंने मुझे पूछा क्यों खरीदना नहीं चाहते हो, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि तुमने मेरे नेता को खींवसर में उनके ही घर में साथ नहीं दिया, उनको हरा दिया। इस बात पे उस बंदे ने दुख जाहिर किया और मुझे कहा कि भाई साहब, मैंने जितनी ताकत थी पूरी लगाई। और उस बात को कहते हुए उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए थे। ये दर्द था वहां के लोगों पे, परंतु आप और हमारी गलती थी कि जब मौका मिलता है तब हम और कांग्रेस और भाजपा के लोगों के साथ चले जाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वादा करो कि जब तुम्हारे ही परिवार के लोग कांग्रेस और भाजपा से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए, तुम उनके खिलाफ खड़े हो जाना। जब तुम उनके खिलाफ खड़े हो जाओगे, तब उनकी औकात उनके सामने आ जाएगी और तुम्हारी आवाज उठाने के लिए नेताजी मजबूत हो जाएंगे। जब हनुमान बेनीवाल संसद में नहीं हो गए तो बताओ मुझे कोई तुम्हारा नेता होगा कि तुम्हारी आवाज उठा पाएगा? फिर हम लोग क्यों उनके पीछे रहे? एक हनुमान ही नहीं है, हम सबको हनुमान बन के आने वाला जो पंचायती राज चुनाव है, जिस प्रकार से हमने गठबंधन में चुनाव लड़े, इसी प्रकार यह भी चुनाव हम लड़ने की बात करेंगे और इसको चुनाव लड़ेंगे। और यहां की जो कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हैं
उनकी अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं बात बताना चाहूंगा गुलाम मालानी की। गुलाम मालानी का आज तक का इतिहास है कि उसने तीसरे आदमी ने कभी 4,500 वोटों से कभी उन्होंने ऊपर नहीं गया। आरएलपी के कैंडिडेट थे तब 4,500 आए थे, परंतु बड़े भाई साहब ताजा राम जी और हम लोगों ने गुलाम मालानी में लड़ा और तीसरा कैंडिडेट हम 10,000 से ऊपर निकाले। जब उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि इनको 500 वोट आएंगे। मैंने कहा जितना भी आए ये हमारा पहला चुनाव है, हम सीख रहे हैं, और अगर इस बार अच्छा लड़ लिए तो दूसरी बार तुम यहां से आने से पहले 100 बार सोचोगे। ये आरएलपी और एएसपी की ताकत है। साथियों, इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब को मजबूत करे, पार्टी को मजबूत करे, कि अपनी आवाज वही है। अगर वोट नहीं मजबूत हुए तो साथियों वो दिन दूर नहीं है जब कोई राह चलता व्यक्ति आपको मार के चला जाएगा। क्योंकि मैंने एक और घटनाएं देखी है, कोई नेता बाड़मेर का हो या कहीं भी की हो, किसी भी घटना पे बात नहीं करता है। जब बालोतरा की घटना हुई, विष्णुराम मेघवाल की, जब इंद्र मेघवाल की घटना हुई, ऐसी कई घटनाएं हुई, तो शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल ने अपनी आवाज विधानसभा संसद में मजबूत की। साथियों, ऐसे नेताओं को मजबूत बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जय भीम, जय तेजाजी, जय जोहार, जय संविधान।